नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी का नाम है रिश्तों में दिखावा नहीं प्यार जरूरी है। आज बच्चों के स्कूल का आखिरी दिन था। गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू होने वाली थीं और शिवानी के सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। एक तो बच्चे दिमाग खाएंगे, घर में रहेंगे तो तरह तरह के खाने की फरमाइशें होंगी। ये सब सोचकर शिवानी उबल पड़ी और चिल्लाई, ये नहीं होता कि 10 दिन के लिए कहीं घुमाने ले चलें, बस 24 घंटे नौकरानी बनी रहो, बनाओ खिलाओ, इनके और इनके बच्चों के आगे पीछे लगे रहो। मुझे कभी आराम मिलेगा या नहीं? और ये कम न था कि हर बार की तरह इस बार भी प्रिया दीदी पधार रही हैं। उनके नखरे अलग से हो, मैं बता रही हूँ। एक दिन ना मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, तब जाकर तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलेगी। परेशान शिवानी ने अपने पति राहुल से कहा। हमेशा की तरह राहुल ने उसके सवाल का जवाब न देते हुए खाने का डिब्बा उठाया और ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी गुस्से से लाल शिवानी ने फिर से कहा, तुम कुछ मत बोलना, तुम्हें तो सबकी नज़र में अच्छा बने रहना है ना, बस मेरी ही नज़र में गिरो। मैं मरूं या जीऊं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। राहुल ऑफिस चला गया। ऐसा नहीं था कि राहुल को समझता नहीं था, बस रिश्तों को सहेज कर रखना चाहता था। तभी शिवानी के दोनों बच्चे क्रिश और महक भी कहने लगे, मम्मा चलिए ना, हम भी इस बार किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड समर वेकेशन मनाने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं और मेरी फ्रेंड निधि शिमला जा रही है। हम लोग कहीं नहीं जाते। बेटा, तेरे पापा सारे पैसे बुआ के लिए बचा कर रखते हैं, हमें घुमाने ले जाएंगे तो खर्च ना हो जाएंगे। शिवानी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, तुम लोग भी मुझसे ही कहना, पापा के सामने तो आज्ञाकारी बने रहते हो। और तुम महक, तू भी कम नहीं हो, मुझसे कहती हो मम्मी आप बहुत लड़ती हैं, तो जाओ अपने पापा के पास। वैसे भी इस बार भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी लाडली बुआ आ रही हैं। तभी कृष्ण ने कहा, मम्मा ये हर बार बुआ क्यों आती हैं? उनके कारण हम कहीं नहीं जा पाते। मेरे भी सारे दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं। कृष्ण ने शिवानी के मन की बात कह दी। कल ही आ रही हैं बुआ और उनके बच्चे। चलो तुम दोनों कमरे की सफाई कर लो। नुपुर और गोलू तुम दोनों के साथ ही कमरे में रहेंगे। मैं 2 तकिए लेकर आती हूँ, महक तुम चादर बदल लो, शिवानी ने कहा। दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए कमरे की सफाई करने चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर प्रिया दीदी और उनके बच्चे आ गए। शिवानी ने पूछा, दीदी कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? अरे नहीं, सुबह 8 बजे की ट्रेन थी और यहाँ स्टेशन पे 11 बजे पहुँच गए, बल्कि आज तो ट्रेन बिल्कुल समय पर पहुँची है। मन ही मन शिवानी ट्रेन को कोसने लगी, इतनी जल्दी क्या थी, आराम से आती, थोड़ी लेट ही हो जाती तो क्या हो जाता। दूसरे दिन से तो शिवानी का सारा समय रसोई घर में ही गुजरने लगा। बच्चों की फरमाइशें शुरू हो गई थी। मामी हमें मैगी खाना है, तो कभी आलू का पराठा, तो कभी खीर, सबकी अलग अलग फरमाइशें। और प्रिया दीदी से ये भी नहीं होता कि कह दें कि मैं बना देती हूँ। इसी तरह 15 दिन गुजर गए। सबकी फरमाइशें पूरी करते करते बच्चों को घुमाते फिराते पैसों की धज्जियाँ उड़ गईं। रोज रोज बच्चों के डिमांड, कभी पिज्ज़ा तो कभी बर्गर। दूसरे दिन सुबह अचानक प्रिया दीदी के घर से समाचार आया कि उनकी सास गिर गई हैं और उनका पैर टूट गया है। दीदी को दूसरे दिन ही जाना पड़ रहा था। शिवानी ने कहा, दीदी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवानी मन ही मन खुश थी। अब आएगा मज़ा, मेरे ऊपर बहुत आराम किया गया। अरे क्या ठीक हो जाएगा, अब तो मेरी शामत आ गई, सारा आराम निकल जाएगा। अब 24 घंटे सासू जी की सेवा में रहना पड़ेगा, प्रिया मन में सोच रही थी। सुनिए दीदी, हम दोनों अभी मार्केट से आते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, शायद तुम दोनों हम लोगों के लिए कपड़े लेने जा रहे हो, तो पिछली बार की तरह ऐसे वैसे कपड़े मत ले आना। मेरे ससुराल में सबके सामने मेरी नज़रें झुक गई थी। मेरी देवरानी के मायके वाले ब्रांडेड कपड़े ही देते हैं, इसीलिए ब्रांडेड कपड़े ही ले आना, ताकि मेरी नाक नीची ना हो। राहुल और शिवानी अपना सा मुँह लिए मार्केट चले गए। शिवानी सोच रही थी कि घर का बजट ऐसे ही बिगड़ा हुआ है और अब ये नया तमाशा ब्रांडेड कपड़े लेने में तो कम से कम 5-10 हज़ार का खर्चा आएगा। रास्ते में शिवानी ने राहुल से कहा, उस गली में बड़ा सा शोरूम है,
चलिए फिर इस बार वहीं से कपड़े लेते हैं। राहुल कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर आगे वाली दुकान जहाँ से वो हमेशा कपड़े लेते थे उस दुकान में चला गया। शिवानी राहुल के बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी। शायद आज राहुल भी गलत का साथ देने को तैयार न था। दोनों घर आए और राहुल ने प्रिया को कपड़े का थैला देते हुए कहा, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े लाया हूँ। तेरे परिवार के साथ तो मैं प्रतियोगिता नहीं कर सकता। रिश्तों में प्यार जरूरी होता है, दिखावा नहीं। पहली बार प्रिया ने चुपचाप कपड़ों का थैला रख लिया। तभी प्रिया ने कृष और महक के लिए लाए इतने दिनों से कपड़े जो आज निकाल कर उन्हें दिया तो कृष ने खुश होते हुए पूछा, ये ब्रांडेड कपड़े हैं बुआ? तभी प्रिया के बेटे ने तपाक से कहा, नहीं ये तो सेल में लिया था मम्मी ने। चुप कर, चल घर, तेरी पिटाई तो निश्चित है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अरे दीदी बच्चा है, जाने दीजिए। खिसियाई सी प्रिया शिवानी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। प्रिया के चेहरे को देखकर शिवानी बात को पलटते हुए बोली, दीदी आप ये कपड़े पैक कर लीजिए, तब तक मैं सभी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शिवानी नहीं चाहती थी कि प्रिया के जाते जाते उनसे किसी प्रकार का भी मनमुटाव हो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।